भेदभाव ये एससी, एसटी और ओबीसी के साथ हो सकता है, लेकिन जनरल के साथ बिल्कुल भी नहीं। जनरल भेदभाव के आरोपी तो हो सकते हैं, लेकिन पीड़ित बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैं नहीं, लेकिन ऐसा कई लोग कह रहे हैं यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर। तो आखिर क्या है ये गाइडलाइंस और इस पर बवाल क्यों, आपको बताता हूँ। देखिए, इस वक्त पूरे देश में फिलहाल रोल बैक यूजीसी और शेम ऑन यूजीसी नाम से हैशटैग ट्रेंड करे, जिसके पीछे बड़ी वजह है जातिगत भेदभाव पर यूजीसी की नई गाइडलाइंस, जो कि 13 जनवरी 2026 से लागू हुई है। इस पर बवाल ये हुआ है कि जो भेदभाव की परिभाषा है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को शामिल किया गया है, लेकिन जनरल को नहीं। तो इसी पर जनरल कह रहे हैं कि आपने तो पहले ही मान लिया कि भेदभाव सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के साथ हो सकता है, जनरल के साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि यूजीसी ने तो पहले ही जात तय कर ली है कि जनरल हमेशा आरोपी होंगे भेदभाव के आरोपों पर, लेकिन जो एससी, एसटी, ओबीसी होंगे वो पीड़ित होंगे। तो ऐसे में कई यूजर ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो आपने जात ही पहले डिसाइड कर दी कि जनरल हमेशा स्वाभाविक आरोपी होंगे, यानी वो हमेशा भेदभाव करते हैं और वो पीड़ित बिल्कुल भी नहीं हो सकते। साथ ही एक और प्रावधान पर बवाल ये हुआ है कि पहले अगर झूठी शिकायत आती थी तो उस पर जो झूठी शिकायत करने वाला था उसे सस्पेंड कर दिया जाता था, उस पर कार्रवाई होती थी, लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया है। यानी कि झूठी शिकायत अगर आई किसी के खिलाफ, तो जिस पर शिकायत आई उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, लेकिन जिसने झूठी शिकायत की है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस पर कहा है कि इससे माहौल बिगड़ सकता है और इससे झूठी शिकायतें बढ़ सकती हैं ये जातिगत भेदभाव की कॉलेजों में। और एक और बात ये कही गई है कि जो जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए उस पर कार्रवाई के लिए ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज सेंटर बनाया गया है, उसमें सभी लोगों को रखा गया है, लेकिन जनरल लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इससे माहौल एक तरफा हो जाएगा, जिस पर जनरल के खिलाफ माहौल बिगड़ सकता है। साथ ही कई लोगों ने ये भी कहा है कि अब बस ये बहुत हुआ है और ये गाइडलाइंस बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे इन नई गाइडलाइंस पर यूजीसी की, क्या उन्हें वापस लेना चाहिए?